हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधार एवं घातांक वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। हम लोग ये समझेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि जब कोई संख्या पावर के रूप में हो तब उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है। जैसे हमने लिया 5 और 7, ये इस तरह का मान लीजिए कोई संख्या है। अब आप देख रहे हैं कि ये 5 पर ये क्या है, चढ़ा हुआ है, मतलब उसके ऊपर है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो नीचे रहता है, जिस पर रहता है संख्या कोई, तो उसको कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है आपको? इसको आधार कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हम लोग बेस कहते हैं। और जो चढ़ा हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। इसी को हम लोग अंग्रेजी में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? 5 पर पावर 7। क्या पढ़ते हैं? 5 पर पावर 7। यानी आधार जो होता है ये हमारा 5 होता है और घातांक जो होता है हमारा क्या होता है? 7 होता है। तो जब कोई संख्या इस तरह दिया हुआ रहे, एक से अधिक संख्याएं, और उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने कहा जाए तो वो कैसे निकालेंगे वही आज हम लोग समझेंगे। एक दो उदाहरण और भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए ए बी, इस तरह दिया जाए तो इसको कहेंगे ए पर पावर बी। ये हम लोग अच्छी तरह पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। यानी इसी को हम लोग घातांक कहें या फिर पावर कहें। क्या कहें? पावर कहें, बात एक ही है। मतलब a पर पावर कितना? b। क्या पढ़ेंगे इसको? a पर पावर b। ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग देखते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए अब देखिए कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10, 20 और 60 ये कोई 3 संख्याएं हैं। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। मान लीजिए लघुत्तम समापवर्त इसका कितना होगा और महत्तम समापवर्तक कितना होगा, वो अच्छी तरह जान चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब हुआ, कहने का तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बड़ा आएगा। मतलब ठीक उल्टा आएगा, बड़ी संख्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये महत्तम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, जबकि इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या आएगा, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और इसका होगा सबसे बड़ी संख्या। कैसे वो देखते हैं। जैसे 10, 20, 60 हम पहले मान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त में हम लोगों ने देखा था कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को काटता है, जब कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काटता है, तो लघुत्तम समापवर्त जो है बड़ी वाली संख्या होती है। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, लेकिन इसका उल्टा वाला आंसर आएगा, मतलब सबसे बड़ी वाला आएगा। अब देखिए 10 जो है 20 को अच्छी तरह काट रहा है, और जब हम इसका एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो छोटा वाला आंसर नहीं आके क्या आएगा? बड़ा वाला। क्या आएगा? बड़ा वाला। फिर देखिए 20 जो है 60 को अच्छी तरह काट रहा है, तो छोटा वाला आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा? बड़ा वाला। तो मतलब सबसे बड़ी वाली क्या होता है आपका? लघुत्तम समापवर्त 60 होता है। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसी का जब हम 10, 20 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे होते हैं, तो जब कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काटता है तो बड़ी वाला संख्या आंसर नहीं होगा, छोटी वाला होगा। ठीक है, फिर देखिए 10 जो है, इस दोनों का क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक 10। अब इस दोनों का करेंगे, 10 60 को अच्छी तरह काट रहा है, तो हमारा महत्तम समापवर्तक में छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला नहीं होगा। मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 10 हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा, मतलब जिसका पावर ज्यादा होगा वो एलसीएम होगा, और जिसका पावर कम होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। एक चीज और इसमें देखने वाली बात है, क्या? सो देखते हैं। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि आपको कोई संख्या हमने दिया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मान लीजिए ये कोई संख्या है, दूसरा संख्या हमारा है 2 गुना 3 गुना 5, बस ये है। अब इस दोनों का हमको मान लेते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालने कहा जाए और महत्तम समापवर्तक निकालने कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे? सो देखिए,
एक चीज हम लोगों ने ये भी देखा था कि लघुत्तम समापवर्त में जो मिलता है, जिन जिन संख्याओं का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है वो तो आता है, जो नहीं भी मिलता है वो भी लघुत्तम समापवर्त में आता है। लेकिन महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जिन जिन संख्याओं का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जब तक सब में नहीं मिलेगा तब तक वो उसका आंसर नहीं होगा। जैसे देखिए लघुत्तम समापवर्त में क्या आपका 2 मिल रहा है तो 2 आएगा एक बार, 3 मिल रहा है तो आएगा एक बार, 5 मिल रहा है तो एक बार आएगा। अब देखिए यहाँ 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी लघुत्तम समापवर्त में 7 आएगा ही, मिले चाहे नहीं मिले। ठीक है, अब ये समझ गए ना, मतलब ये 2 मिल रहा था तो एक बार आया, 3 मिल रहा था तो एक बार आया, 5 मिल रहा था तो एक बार, अब 7 इसमें मिल रहा है, ये देखिए इसी में है, सिर्फ इसमें नहीं है, लेकिन लघुत्तम समापवर्त में 7 भी आएगा। मान लीजिए इसमें 11 डाल दिए तो 11 दोनों में नहीं मिल रहा है तो भी आएगा। मान लीजिए इसमें आपने क्या डाल दिया, 1 और 5 डाल दिया, तो 5 तो एक ही 5 मिल रहा था, दूसरा 5 तो नहीं मिल रहा था, तो ये भी आएगा। लेकिन महत्तम समापवर्तक में क्या होगा कि आपका 2 दोनों में मिला तो 2 आएगा, 3 मिला तो 3 आएगा, 5 मिला तो 5 आएगा। लेकिन अब ये देखिए अब कोई नहीं मिला, 7 इसमें नहीं है, तो ये सब में से कोई नहीं है, तो मतलब महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ कि जो सब में मिलेगा वही होगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। ये हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम लोग आधार मतलब अभी तुरंत देख लिए हैं, एवं घातांक का लॉसवा मतलब लघुत्तम समापवर्त, और महत्तम समापवर्तक देख रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ मतलब का किसका, बेस का मतलब आधार, और एक्सपोनेंट्स का मतलब घातांक। इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हम लिए मान लीजिए कि हम कोई 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 4 है, ये 4 संख्याएं हैं जो आधार और घातांक के रूप में है। अब हमको क्या करना है इसका कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अच्छी तरह देखने पर आप लोग ये देख पा रहे हैं कि सबों के आधार एक जैसे हैं। आधार इसमें 2 है, पावर 7 है, आधार 2 है, पावर 9 है, आधार 2 है, पावर 5 है, आधार 2 है, पावर 4 है। मतलब सभी संख्याओं का, ये सभी जो घातांक और आधार के रूप में जो दी गई संख्या है, सबों के आधार सेम हैं। तो जब आधार सेम रहेगा, क्या रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो लघुत्तम समापवर्त में क्या बोले कि सबसे बड़ा पावर वाला क्या होगा, सबसे बड़ा। देखिए लघुत्तम का मतलब सबसे कम होता है, लेकिन हम उसका उल्टा लेंगे, सबसे बड़ा पावर वाला आएगा आंसर। कब, जब आधार सेम हो, जब आधार क्या हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो। ठीक है, जब आधार एक जैसा हो तो सबसे जो ज्यादा पावर वाला होगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा। देखिए अब सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 2 पर पावर 9 है, तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, जब आधार सेम हो तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा, और जिसका पावर सबसे कम होगा ये हमारा हो गया महत्तम समापवर्त है। समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना है कि जब आधार सेम हो, मतलब आधार एक जैसा हो, सबों का जो दिया गया पावर के रूप में जो संख्याएं हैं आपको दिया गया, उसका क्या निकालने कहा गया है, एलसीएम एचसीएफ। तो जिसका पावर सबसे ज्यादा वो हमारा एलसीएम। 2 पर पावर 9 देखिए, आप देखिए ना, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, देखिए पावर सबसे ज्यादा किसमें था, 2 पर पावर 9 में। 9 पावर था ज्यादा, आधार तो सबका एक जैसा है, तो 2 पर पावर 9 हमारा क्या हो गया, तो एलसीएम हो गया। और सबसे पावर कम किसका था, 4 का, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2 पर पावर 4। समझ रहे हैं ना। चलिए अब जैसे मान लीजिए इसी को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसी को कैसे दे दिया गया है, 2 पर पावर -7, 2 पर पावर -9, 2 पर पावर -5 और 2 पर पावर -4। अब यदि इसका एलसीएम एचसीएफ पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त बराबर महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। तो आप एक चीज हमको ये बताइए कि अगर हम एक 5 दे दिए और एक -5 दे दिए, +5 और -5 में, ठीक है, एक +5 है और एक -5, तो इस दोनों में बड़ा कौन सा संख्या होगा, प्लस वाला। हमेशा प्लस वाला क्या हो, ये बड़ा हो गया, आपका ये हो गया बड़ा, और +5 बड़ा हो गया और -5 छोटा हो गया। ठीक है, अब -2 और मान लीजिए कि +-2 और 1 रुपया दी,
एक प्लस में है और एक माइनस में, तो अब कौन सा संख्या बड़ा होगा? तो आप जानते हैं कि ये देखिए 1 रुपया आपका प्लस में है और 2 रुपया क्या है आपका माइनस में, तो माइनस वाला क्या हो गया, इससे छोटा हो जाएगा। आपका 2 रुपया कर्ज है लेकिन ये 1 रुपया आपके पास है, तो ये माइनस वाला कितना ही बड़ा क्यों ना रहे लेकिन वो प्लस वाला से हमेशा क्या होगा, छोटा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये जानते हैं आप लोग। जैसे 0 और -17 में आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि ये माइनस में गया है, 0 का मतलब ये ना प्लस में है ना माइनस में है, तो ये हमारा छोटा हो गया। समझ रहे हैं ना? और भी देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए -2 और -3 में कौन सा संख्या बड़ा है आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे देखिए किसी का 2 रुपया कर्जा है और किसी का 3 रुपया कर्जा है, तो ज्यादा कर्जदार कौन हो गया? 3 रुपया वाला, ये ज्यादा कर्जदार हो गया। मतलब ये -3 जो है ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। समझ रहे हैं ना? बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी। अब मान लीजिए कि -7, -9, -5, -4 है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सारा का सारा माइनस में, तो सबसे बड़ा जो सबसे कम कर्ज होगा वही होगा ना सबसे बड़ा। -4 हो गया सबसे बड़ा, क्या हो गया, सबसे बड़ा। और आपका सबसे छोटा कौन हो गया, तो -9 सबसे छोटा और ये सबसे छोटा हो गया। लेकिन यदि हम प्लस में चले जाएं, तो प्लस में चले जाएंगे तो अब सबसे बड़ा क्या हो गया, 9 हो गया और सबसे छोटा क्या हो गया, 4 हो गया। समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए आधार सबों का आधार 2, 2, 2, 2 आधार सेम है, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो लघुत्तम समापवर्त और जिसका पावर सबसे कम होगा वो महत्तम समापवर्त। और सब माइनस में है तो माइनस वाला में जो सबसे बड़ा होता है बेचारा सबसे छोटा हो जाता है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। देखिए लघुत्तम सबसे बड़ा पावर वाला, सबसे बड़ा पावर वाला आपका कौन है, सबसे बड़ा पावर तो क्या है, -4 मानेंगे ना। अरे -7, -9, -5 में सबसे बड़ा कौन हो गया पावर, -4 हो गया। अभी तुरंत देखे तो ये 2 पर पावर -4 जो है आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 2 पर पावर -4 जो है क्या हो गया, एलसीएम। और महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ कि सबसे छोटा कौन है आपका, -9 वाला, तो हो जाएगा 2 पर पावर -9। समझ रहे हैं ना? लेकिन यदि प्लस में रहते, यहां अभी तुरंत देखे थे, ये जैसे प्लस में रखा जाए इसको प्लस में, तो अब जो है सबसे बड़ा पावर किसका हो गया, 2 पर पावर 9 का। लेकिन और सबसे छोटा पावर किसका हो गया, सबसे छोटा पावर हो गया 2 पर पावर 4 का। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह हम लोग समझेंगे। अब हम लोग इन 3 प्रश्नों को देखते हैं, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। आपका ये 2 संख्याएं, एक ये है और एक ये है, घातांक के रूप में, और इसका क्या निकालने कहा गया, एलसीएम निकालने कहा गया। ठीक है, आपका पहला संख्या क्या है, 5 पर पावर 2 है, गुने 3 है, गुने 2 पर पावर 4 है। एक संख्या ये है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका दूसरा, पहला तो ये है आपका, ये हमने लिखा, दूसरा है 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 7। आप यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए यहाँ यहीं से कर लीजिए। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम का मतलब हुआ कि जो मिलता है सो भी और जो नहीं मिलता है सो भी, एक चीज ये। और दूसरा कि आधार जब सेम रहता है तो सबसे ज्यादा पावर वाला आपका लघुत्तम समापवर्त होता है, ये हम जानते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ सबसे पहले इसमें 5 पर पावर 2 है, मतलब 5 का स्क्वायर। तो देखिए कहीं इसमें 5 का स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब 5 का पावर ही नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसमें है। जबकि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं तो जो नहीं भी है दोनों में वो भी होगा, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 5 पर पावर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 3 देखिए, 3 का पावर यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, जबकि यहाँ 3 का पावर क्या है, 2, और लघुत्तम समापवर्त में ज्यादा पावर वाला आएगा। ठीक है, तो 3 पर इस दोनों में आपका इसमें और इसमें पावर ज्यादा क्या है, 3, यानी 2 पावर इसका ज्यादा है। 1 वाला पावर नहीं आएगा, 2 वाला आएगा, 3 पर पावर 2 गुना। अब देखिए इस दोनों का, इसका काम खत्म, इसका अब 2 पर पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 पर पावर 2 है, तो लघुत्तम समापवर्त में ज्यादा पावर वाला लेते हैं तो 2 पर पावर 4 आएगा आपका। क्योंकि आपका पावर यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो ज्यादा पावर वाला होगा, 2 पर पावर 4। यहाँ तो तीनों का काम खत्म, यहाँ इस दोनों का काम खत्म। अब ये 7 देखिए अकेला बच गया है, तो लघुत्तम समापवर्त में 7 भी आता है हमारा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त में 7 भी आता है, तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समापवर्त।
अब आप चाहेंगे तो इसको गुना भी, अगर इस तरह आंसर है ऑप्शन में तो देंगे, और नहीं इस तरह है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर हुआ आपका 5 गुना 5 तो 25 हो गया गुना, 3 का स्क्वायर क्या हुआ तो 3 गुना 3 9 हो गया, 9 गुना 2 का पावर 4 मतलब क्या हो गया 2 पर पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना 7। अब इन सबों को गुना करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जितना गुना करके आता है वो लिख दीजिए, यदि है ऑप्शन में संख्या के रूप में तो संख्या के रूप में लिखेंगे, और यदि आपका क्या है इस तरह है तो इसी तरह रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी का जब मान लीजिए कि आपका महत्तम समापवर्तक निकालने कहा जाए, 5 का स्क्वायर गुना 3 पावर 1 गुना 2 पर पावर 4, अब 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 7। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालने कहा जाए तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वही होगा, जो नहीं होगा नहीं। आपका 5 का स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, देखिए सिर्फ इसी के पास है और इसके पास 5 का कोई पावर नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 का पावर क्या है 1 है, और यहाँ 3 का पावर 2 है, तो देखिए 3 वाला पावर मिल रहा है, तो जो जिसका पावर मिल रहा है उस पर काम करेंगे। देखिए तो महत्तम समापवर्तक में छोटका पावर वाला आंसर होता है, तो देखिए पावर 1 इसका है, पावर 2 इसका है, तो छोटा पावर कौन हुआ 1 या 2, तो कहेंगे 1, तो हमारा ये हो गया 3 पर पावर 1। अब देखिए यहाँ 2 पर पावर 4 है यहाँ, और 2 पर पावर 2 है, तो 2 का पावर तो मिल रहा है, तो क्या होगा छोटा वाला पावर आएगा। ये 4 है और ये 2 है, तो 2 वाला पावर आएगा, 2 वाला पावर आएगा। अब देखिए 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो अब नहीं होगा। लघुत्तम समापवर्तक में रहता, लघुत्तम समापवर्तक में रहता तो आता, लेकिन महत्तम समापवर्तक में नहीं आएगा। यदि पावर मिल रहा आधार वाला मिल रहा, आधार देखिए 3 इसके पास था इसके पास, लेकिन जो मिल तो आधार तो सेम मिल रहा था, आधार मिलाया करेंगे। जब भी हम आंसर निकालेंगे तो आधार मिलाएंगे, यदि आधार मिल गया तो आधार का जो कम पावर होगा वो होगा महत्तम समापवर्तक, और ज्यादा पावर वाला लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आपका ये हो गया 3 गुना 2 दूना 4 मतलब 12 आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अब जैसे देखिए आपका दिया हुआ है कि P बराबर 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 10 इंटू 5 ये है, और Q बराबर आपका है 2 पर पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो चलिए दोनों हम निकालते हैं। ये तो कह रहा है महत्तम समापवर्तक, हम लोग दोनों निकालते हैं। आप यहाँ पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, उसके बाद महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जो नहीं मिलता है सो भी आता है, और यदि आधार मिल गया तो ज्यादा पावर वाला आता है, ठीक है। तो चलिए 2 को मिलाइए, देखिए इसका आधार 2 है, हाँ यहाँ भी आधार 2 है, देखिए आधार यहाँ भी 2 आधार मिल गया। अब पावर क्या है यहाँ 3 है और यहाँ पावर 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है बड़ा वाला पावर आता है, 2 पर पावर 5 आएगा, आंसर खत्म। अब 3 का मिलाइए, 3 यहाँ भी है आधार यहाँ भी है। अब आधार तो मिल गया लेकिन यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ 10 है, तो लघुत्तम समापवर्तक में ज्यादा पावर वाला आएगा, 3 पर पावर 10 इंटू। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालें, यहाँ 5 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये 5 तो आएगा ही। फिर आप देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका 7 अकेला बचा हुआ, तो ये भी लघुत्तम समापवर्तक में आएगा। इतना समझ गए ना, क्लियर है ना। चलिए लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं तो क्या होता है कि हम आधार मिलाते, देखिए 2 यहाँ भी आधार है यहाँ भी आधार है, तो 2 का आधार तो मिल रहा है, लेकिन अब पावर क्या होगा, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 5 है, और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है पावर छोटा वाला आता है, तो 3 पावर छोटा है या 5, तो कहेंगे 3 है, तो 2 पर पावर 3। देख रहे हैं लघुत्तम में बड़ा वाला पावर और महत्तम में क्या छोटा वाला पावर। चलिए अब 3 पर पावर 10 है और यहाँ 3 पर पावर 1, छोटा वाला पावर 1 हुआ या 10, तो कहेंगे 1 हुआ, 1 आया। अब देखिए 5 इसके पास तो है इसके पास नहीं है, और महत्तम समापवर्तक कहता है कि जब नहीं दोनों में मिलेगा तो हम नहीं लेंगे। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो गया 2 पर पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए अब ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि इसका क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक,
तो चलिए आप देख रहे हैं कि आधार सबों का क्या है, सेम है, तो यहाँ कुछ तो नहीं, पावर तो कितना है, तो आधार जब सेम है तो उतना परेशान होने की बात नहीं है। तो आधार जब सेम रहेगा, जिसका पावर सबसे कम होगा वो महत्तम समापवर्तक, इसका दोनों निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त। तो जिसका पावर सबसे कम होगा वो होगा आपका महत्तम समापवर्तक, ये देखिए, और जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पावर क्या है 6 2 1 7, सबसे ज्यादा पावर 7 पर पावर 7 है, तो ये हो गया हमारा, ये दोनों का आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए और भी हम लोग प्रश्न लेते हैं। अब हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, तो आप देख रहे हैं यहाँ कि 7 सबों का आधार सेम है, सबों का आधार क्या है 7 है। तो हम यदि लघुत्तम समापवर्त निकालें तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, चूंकि सब माइनस में है तो उल्टा होगा, सबसे ज्यादा पावर इसमें क्या होगा, सबसे कम वाला, सबसे कम वाला देखिए 2 3 5, देखिए यहाँ 2 रुपया कट जा, 3 रुपया कट जा, 5 रुपया कट जा, 9 रुपया कट जा, 12 रुपया कट जा। जिसका कर्जा मतलब कर्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा गरीब होगा, मतलब वो ज्यादा छोटा होगा। तो ये 2 रुपया कर्ज वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा अमीर होगा। मान लीजिए सबों को यदि 12 रुपया दे दिया जाए तो ये बेचारा के पास 0 बचेगा, इसके पास 3 रुपया बच जाएगा, इसके पास 7 रुपया बच जाएगा, इसके पास 9 रुपया बच जाएगा, इसके पास 10, सबसे ज्यादा बच जाएगा। यानी लघुत्तम समापवर्तक मतलब सबसे ज्यादा पावर वाला, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है 7 पर पावर -2। और महत्तम समापवर्तक की बात करें जो सबसे कम है, सबसे कम पावर क्या हो गया -12। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहां फिर वही है, आधार जब सेम है तो पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा वाला लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। लघुत्तम समापवर्त सबसे ज्यादा पावर, तो सबसे ज्यादा पावर किसका होगा -2 का। देखिए आप -12 -4 -15 -2, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा पावर हो गया क्योंकि सब माइनस में है। और महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ सबसे छोटा पावर वाला। ठीक है, सबसे छोटा पावर किसका है, तो सबसे छोटा पावर आपका देखिए -15 वाला है, क्योंकि ये -15 सबसे छोटा है तो हो जाएगा 8 पर पावर -15। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ फिर वही है कि आधार सबका क्या है, सेम है। आधार क्या है, सबों का सेम है, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वो लघुत्तम समापवर्त। सबसे पावर ज्यादा किसका है, तो 6 पर पावर -1। देखिए -3 -1 -10 -12 में सबसे ज्यादा क्या है -1, 6 पर पावर -1। और महत्तम समापवर्तक की जब हम बात करेंगे तो सबसे छोटा पावर वाला, देखिए सबसे छोटा कौन है, -3 -1 -10 -12, ये है सबसे छोटा पावर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका ये 3 संख्याएं घातांक के रूप में दिया है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों अलग अलग है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका क्या है कि 4 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 गुना, ये सभी गुना में है। और अब क्या निकालने का आता है कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का अनुपात निकालिए। मतलब आपको लघुत्तम समापवर्त बटे महत्तम समापवर्तक निकालना है। मतलब इसका और इसका अनुपात मतलब बटा के रूप में, मतलब जो पहले है वो ऊपर चला जाएगा और जो बाद में है वो नीचे चला जाएगा, और यही क्या होगा हमारा अनुपात निकल करके आएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा इन तीनों का, और फिर महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तब जाके क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम को ऊपर रखना पड़ेगा और महत्तम को नीचे रखना पड़ेगा, यानी लघुत्तम में महत्तम से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके प्रोसेस को। चलिए अब देखिए यहां आप देख रहे हैं कि पहले वाले में जितने भी प्रश्न हम लोग जनरली देखे, दूसरे तरह के भी देखे, उसमें हम देख रहे थे कि आधार सबका सेम था तो परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अब यहाँ सबों का आधार अलग अलग है। क्या है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, 4 भी है 2 भी है, यहाँ देखिए 5 है 2 है 4 है 5 है। अभी ये 4 6 और 2, तो 4 वाला भी है और 2 वाला भी है। तो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो याद रखिएगा कि जब सबका आधार अलग अलग आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको यदि टूट रहा तो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब सबका आधार सेम रहे तो उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे 8 पर पावर मान लीजिए -2
8 पर पावर -3, 8 पर पावर -5। हम इसको चाहते तो तोड़ सकते थे, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन चूंकि आधार सबका सेम है इसलिए इसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। लेकिन आपको अगर मान लीजिए 8 पर पावर 5 दे दिया जाए और 2 पर पावर 4 दे दिया जाए, तो अब यहां थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह तोड़ना पड़ेगा। और तब ये क्या, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब मतलब आपका क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए कि 8 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 4 है, इस दोनों का आपको क्या निकालने कहा जाए। मान लीजिए ये 2 संख्या है, इसका आपको महत्तम समापवर्तक भी निकालने कहा दिया जाए और लघुत्तम समापवर्त भी निकालने कहा दिया जाए। तो आपका ऐसा नहीं कि महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ कि दोनों में जो मिलेगा सो ही होगा, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है। आप यही करेंगे। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, आप पहले दोनों में आधार मिलाया जाता है और कम आधार, जिसका पावर कम रहता है वो महत्तम और जिसका पावर ज्यादा रहता है वो लघुत्तम। तो आपका आधार नहीं मिला तो आप कहिएगा कि आधार नहीं मिल रहा है, सो ये भी आ जाएगा, 8 पर पावर 5 भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। क्योंकि लघुत्तम में क्या, सॉरी महत्तम में, ये लघुत्तम में क्या होता है, जो नहीं भी मिलता 8 पर पावर इसमें अकेले है तो भी आएगा, इसमें 2 पर पावर 4 अकेले है तो भी आएगा। और महत्तम में क्या आ जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा तो एक आएगा। ऐसा गलती नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को सो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पर पावर 5। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये तो आपका 2 पर पावर 4 है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर 2 कितनी बार गुना है, 3 बार, तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं और उस पर पावर क्या है 5 और ये 2 पर पावर 4 तो है। ध्यान से समझ रहे हैं घातांक नियम से। मतलब 8 को हमने 2 दूना 4 दूना 8 लिखा। ठीक है, आपको जैसे 2 पर पावर 2 दिया जाता है तो आप क्या लिखते हैं, 2 को 2 बार गुना करके लिखते हैं। और यदि ये दे दिया जाए तो आप क्या, आधार सेम है, सेम लेंगे, कितनी बार आया है 2 बार, तो जितनी बार आया है तो पावर 2 लिखेंगे। तो वही बात है कि 2 सब सेम है तो 2 लिए, और कितनी बार आया 1 2 3 तो पावर 3 और ये तो 5 है ही, और ये 2 पर पावर। अब ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 5, ये 3 5 15, 3 5 15 और 2 पर पावर 4। अब देखिए आपका देखिए आधार सेम हो गया ना। तो यहाँ अगर जो हम लोग मिला रहे थे तो आधार अलग अलग आ रहा था, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट किए देखिए आधार सेम आ गया। तो इस तरह के प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये आपका क्या आ गया, तो 2 पर पावर 15 आ गया, 2 पर पावर 4 आ गया। अब यहाँ से लघुत्तम समापवर्त निकालिए और महत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम आधार सेम आ गया, तो लघुत्तम जो ज्यादा पावर होगा वो होगा, तो ये हमारा हो गया लघुत्तम समापवर्त। और ये जिसका पावर कम होता है 2 पर पावर 4, देखिए आ गया ना। और पहले वाला में हम डायरेक्ट जब निकाल रहे थे तो नहीं आ रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसको इतना लंबा नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुरंत हो जाएगा। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। मतलब ये 2 पर पावर कितना हुआ 3, 2 पर पावर 3, और इस यानी यहाँ पावर 3 हो गया, यहाँ पावर कितना है 5, तो यहाँ पावर 3 और 5, 3 5 15, सीधे लिख देना है 2 पर पावर 15। जैसे आपको मान लीजिए कि 16 पर पावर 10 दे दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 पर पावर कितना 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और ये इसका पावर क्या है 10, तो 4 गुना 10, 2 पर पावर 40 हो जाएगा, सीधे हो जाएगा आपका 2 पर पावर 40। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे करना है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। कैसे, सो देखिए ध्यान से समझिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2, तो 2 पर पावर कितना हो गया 2, और 2 पर पावर 2 और ये 3 क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अरे भाई आप 4 को क्या, 4 पर पावर 3 को 2 गुना 2 पर पावर 3 लिखिएगा, 2 दूना 4, ये 2 पर पावर कितना हो गया 2 हो गया, पर पावर क्या हो गया 3, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया गुना हो जाता है, तो 2 पर पावर 6 हो गया। तो हम उतना नहीं कर करके क्या करेंगे, 4 को 2 गुना 2 मतलब 2 पर पावर 2 लिखेंगे, और ये 6 हो गया 2 पर पावर, ये हो गया आपका 6 और गुना ये तो है ही 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 और गुना 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 मतलब 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 ही लिख सकते हैं। अब उसके ऊपर पावर नहीं है इसलिए उसमें गुना नहीं होगा, गुना क्या होगा 5 पर पावर 3। अब ये क्या हो जाएगा 4 का मतलब ये 2 गुना 2 यानी 2 पर पावर 2 और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और गुना 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 और गुना 2 का स्क्वायर। चलिए अब आप जानते हैं, ध्यान से, दिक्कत तो यहाँ नहीं, अरे भाई 4 का स्क्वायर था ये, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2
और पर पावर क्या हो गया 2, तो ये 2 पर पावर क्या हो गया 2 और पर पावर क्या हो गया 2, तो ये दोनों आपस में गुना हो गया, 2 पर पावर क्या हो गया 4 हो गया सीधे, समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए आप यहाँ भी 2 पर पावर 6, यहाँ भी 2 पर पावर 4, तो जब एक ही प्रश्न में मतलब एक ही संख्या में ये दोनों एक साथ आ जाता, आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो 6 4 10, जैसे 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 3, तो आधार जब सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा पावर जुट जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 2 पर पावर 10 गुना 5 पर पावर 2, आगे 2 पर पावर देखिए 3 और ये दोनों का आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 2 5 गुना 5 पर पावर 3, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हो गया। अब इसका इसका और इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 पर पावर 4, यहाँ क्या है 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा, गुना 3 पर पावर देखिए अकेला है तो अकेले एक मिनट देखिए 2 पर पावर 4 1 और यहाँ भी है 4 1 5 और 2 7, देखिए आधार सेम है ना सबका, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 1 5 2 7 और गुना क्या हो जाएगा 3, अकेला है तो अकेला। अब ये तीनों में आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए। अब आपका आ गया लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, सो देखिए लघुत्तम में क्या हो गया, तीनों में देखिए 2 पर पावर 10, 2 का आधार 2 आधार वाला यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ तीनों है, तीनों मिल रहा है, आधार तीनों में मिल रहा है। अब ज्यादा पावर किसका है, यहाँ 10 है यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, सबसे ज्यादा पावर किसका हुआ 10 का, तो 2 पर पावर 10 गुना। आगे 5 पर पावर 2 का देखिए 5 पर पावर यहाँ 2 है यहाँ 3 है और इसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहेगा तो भी आएगा। देखिए 5 का पावर ज्यादा कितना हुआ, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 3 वाला आएगा, 5 पर पावर 3, इस दोनों का काम खत्म, इस दोनों का काम खत्म, इधर क्या बचता है 3 बच जाता है। क्या आप इसका इसका और इसका निकाल रहे थे, ठीक है, तो 3 बच जाता तो वो भी एलसीएम में आता है, ठीक है। अब इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो महत्तम समापवर्तक में जब तक सब में नहीं मिलेगा तब तक आंसर नहीं होगा। तो चलिए देखिए महत्तम से देखिए 2 आधार इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन महत्तम में क्या होता है सबसे कम पावर वाला, यहाँ पावर 10 यहाँ पावर 5 यहाँ पावर 7, सबसे कम पावर किसका हुआ 2 पर पावर 5 का, और क्या है और 5 पर पावर 2 इसके पास है, 5 इसके पास, लेकिन इसके पास नहीं है तो नहीं होगा, मतलब 5 आधार इसके पास है लेकिन इसमें नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब ये 3 अकेला है सब में नहीं है तो भी नहीं आएगा, मतलब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा इतना ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देख रहे हैं कि आधार सबों का लगभग अलग अलग है। चलिए तो जो टूटने वाला रहेगा उसको तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ 9 जो है आपका ये टूट सकता है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर क्या 9 को स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 पर पावर 3। अब देखिए 9 को यहाँ है 3 गुना 3 और पर पावर आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो 3 पर पावर क्या है यहाँ 2 हो गया, 3 2 बार आया गुना तो पावर 2 और एक ये पावर ये, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 3 पर पावर 4 हो जाएगा, तो इसको आप लिखें सीधे 3 पर पावर 4। अब ये 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 गुना, अब ये क्या लिख सकते हैं 9 को, तो 3 गुना 3 और पावर कितना हो गया 7, मतलब 3 पर पावर 2 पर पावर क्या 7, सीधे 3 2 7 14, 3 पर पावर कितना हो गया 14। अब आप देख रहे हैं कि 3 का पावर जो है आपका देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा आधार जब सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3 और 2 कितना हो गया 5 और गुना 5 पर पावर 6, काम खत्म इसका। चलिए अब ये 2 अकेला है, 2 आधार वाला अकेला और कहीं नहीं, 3 पर पावर देखिए एक ये और एक ये 2 और 4 कितना हो गया 6 और गुना 5 पर पावर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 वाला अकेला है और किसी के पास आधार नहीं है, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर देखिए एक यहाँ 5 और 14 कितना हो गया 19 और गुना 5। चलिए अब इसका लॉसो और मौसो निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्त में जो सबसे ज्यादा पावर होगा वो देखिए 2 आधार यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ 2 आधार वाला तीनों के पास है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही आंसर होगा। यहाँ पावर 4 यहाँ 1 और यहाँ 3, तो पावर 4 सबसे ज्यादा इसमें हुआ, यानी यही होगा 2 पर पावर 4 आपका लघुत्तम समापवर्त में। अब चलिए 3 पर पावर देखिए 5 ये 3 और 3 तीनों के पास है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है 5 6 19, यानी सबसे ज्यादा पावर 19 के पास है, तो ये होगा आपका आंसर। अब चलिए अब 5 की बात करेंगे तो 5 देखिए इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 का सबसे ज्यादा पावर 6 3 और नहीं कुछ तो 6 सबसे ज्यादा पावर है, तो ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक।
ठीक है। अब हम लोग HCF की बात करेंगे। तो HCF में क्या होगा, अगर मिल रहा है आधार सब में तो कम पावर वाला आंसर होगा। चलिए देखिए, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सबसे कम पावर किसके पास, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है और इसके पास 3 है, तो सबसे कम कौन हो गया, 2 पर पावर 1। अब 3 देखिए आधार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे कम पावर 5, 6 और 19 में सबसे कम कौन है, 3 पर पावर 5। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे 5 देखिए आधार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 पर पावर 6, 3 और 1 में सबसे कम पावर किसके पास, 5 पर पावर 1 के पास। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। या तो इस रूप में दिया हुआ रहेगा या फिर गुना करके रहेगा, 2 गुना 3 पर पावर 5, मतलब 3 को कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 और गुने 5 कितना हो जाएगा, देखिए 2 25 10 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, मतलब 224 30 आपका आंसर होगा। या तो इतना आंसर होगा या फिर इसके रूप में आंसर होगा। तो जिस रूप में वो आंसर दे, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी देखिए, सबका आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये देखिए 2 3 5 टूटने वाला नहीं है, 2 3 5 7 2 3 5 7 नहीं टूटने वाला है। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग करेंगे इसका। लघुत्तम समावर्त में देखिए आधार क्या है इसका, 2 2 2, तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही आपका लघुत्तम समावर्त। देखिए इसके पास पावर 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर ये हुआ, 2 पर पावर 3 गुना। आगे 3 देखिए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सबसे ज्यादा पावर यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो सबसे ज्यादा पावर क्या हो गया, 3 पर पावर 5 गुना। अब देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो क्या दिक्कत है, तो भी आएगा। देखिए 5 इस दोनों में सबसे ज्यादा पावर कितना हो गया, 5 पर पावर, ये ज्यादा 2, इसका कम खत्म हो गया तीनों का, यहाँ कुछ बचा भी है, हाँ यहाँ बचा है 7। देखिए इसके पास तो है, इसके पास भी है, तो क्या होगा, ज्यादा पावर किसके पास, ये और ये। देखिए 7 ज्यादा पावर क्या होगा, 7 पर पावर 9, तो यही होगा आपका आंसर। अब महत्तम समावर्तक मतलब ये देखना है कि मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी, ज्यादा पावर वाला मिल रहा है तो ज्यादा पावर वाला, नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा एलसीएम में। चलिए अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। एलसीएम के बाद अब हम लोग इसका HCF निकालते हैं। चलिए देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे महत्तम समावर्तक में क्या होगा, सबसे कम पावर वाला। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 पर पावर 1 वाला आएगा। अब 3 देखिए इसके पास है, इसके पास है, इसके पास, जो सबसे कम पावर क्या है, 3 है, चूंकि इसके पास 3 है, 4 है, ये 5 है, तो सबसे कम पावर 3 पर पावर 3। 5 देखिए इसके पास है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास नहीं है, तो अब ये नहीं होगा, चूंकि ये महत्तम समावर्तक में जब तक सब में नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। अब देखिए अब तो इसके पास तो है, अब यहाँ देखिए 7 इसके पास है, इसके पास भी है, तो उससे क्या, इसके पास तो नहीं है, अब आगे नहीं होने वाला है, मतलब यही दोनों आपका आंसर HCF हो जाएगा। मतलब इसको 2 गुना 3 3 3 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, तो ये हमारा आज का आंसर रहा। मतलब तो हम लोगों ने आज की वीडियो में देखा कि आधार और घातांक के रूप में जब संख्याएं रहती है, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए, दे इन्हें जटिल से जटिल प्रश्न दे दिए तो घबराना नहीं है। बस क्या करना है, सहूलियत से मतलब ध्यान दे करके उसको आराम से बनाना है। बस ये देखना है कि यदि आधार सेम है तो सबसे ज़्यादा पावर वाला लघुत्तम समापवर्त और सबसे कम पावर वाला महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और यदि आधार सेम नहीं है, आधार अलग अलग है, तो क्या दिक्कत है, देखेंगे कि अगर सेम आधार वाला सब में मिल रहा है तो सबसे ज्यादा पावर वाला क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। जो नहीं भी मिलेगा तो भी होगा लघुत्तम समावर्त। लेकिन ये वही अगर जो हम लोग आधार जब अलग अलग रहेगा तो महत्तम समावर्तक में यदि आधार सब में मिल रहा तो सबसे कम पावर वाला होगा, और जो सब में नहीं मिलेगा वो नहीं होगा महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नों के साथ। मतलब उसमें हम लोग देखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF कैसे होता है, वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।